दोस्तों, जितनी ज़रूरत लाइफ में जीने के लिए किसी मकसद की होती है, उतनी ही ज़रूरत उस मकसद को पूरा करने के लिए मन के कंट्रोल की होती है। पर यही तो सबसे कठिन काम है। इस चंचल मन को कंट्रोल करना हवा को कंट्रोल करने के समान है। यही क्वेश्चन भागवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। तब श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए बोलते हैं, हाँ अर्जुन, तुम सही कह रहे हो, चंचल मन को काबू करना बहुत ही मुश्किल काम है। अर्जुन बोले, मुश्किल नहीं, असंभव है। तब श्री कृष्ण बोले, मुश्किल जरूर है अर्जुन, पर असंभव नहीं है। अर्जुन बोले, तो क्या मन को वश में करने का कोई तरीका या कोई ऐसा साधन है? कृष्ण बोले, अवश्य। मन को कंट्रोल करने के लिए उस पर 2 तलवार से प्रहार करना पड़ता है अर्जुन। पहली तलवार है अभ्यास की और दूसरी तलवार है वैराग्य की। अभ्यास का मतलब है निरंतर अभ्यास। मन को तुम एक काम पर लगा दो, वो वहाँ से भागेगा, तुम उसे फिर पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा। ऐसा बार बार करने पर मन को कंट्रोल में लाया जा सकता है और इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। तब अर्जुन क्वेश्चन करते हैं, जब अभ्यास की तलवार चलाने से मन ठीक रास्ते पर आ जाए तो वो फिर दूसरी वैराग्य की तलवार की क्या जरूरत है? तो कृष्ण उत्तर देते बोलते हैं, इसकी जरूरत इसीलिए है कि एक बार मन ठीक रास्ते पर आने के बाद वो दोबारा और फिर उल्टे रास्ते पर ना चला जाए, क्योंकि उस रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे हमेशा आकर्षित करते रहेंगे। भोग विलास काम की तृष्णा उसे फिर से अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए मन को ये समझना जरूरी है कि वो सारे विषय भोग मिथ्या हैं, आसार हैं, योग माया के द्वारा उत्पन्न हमारे मन का भ्रम है। जब मन इस सत्य को समझ लेगा तो उसे इन विषयों से मोह नहीं बल्कि वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विषयों के मोह को काटकर मन को सन्यासी बना देता है। विषयों के मोह को छोड़ना अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम इंद्रियों का प्रयोग करना ही छोड़ दो, बल्कि यह है कि तुम भोगों को भोगी की तरह नहीं भोगो, बल्कि एक कर्म योगी की तरह भोगो। पर उन भोगों को भोगते हो उन विषयों का दास मत बन जाओ, बल्कि एक निरासक्त होकर भोगो। भगवान श्री कृष्ण भोगों को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भोग विलास में आसक्ति को छोड़ने की बात कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।